वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आपकी ज़िंदगी अच्छी खुशबाश चल रही होगी। आज हम जा रहे हैं लाहौर एक मीटिंग के लिए। एक ब्रांड के साथ ऑर्डर आज अपना फाइनल करना है। सुबह का तकरीबन इस टाइम 8 बज रहे हैं और मौसम इस टाइम बहुत ही खूबसूरत है। बादल आए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। इवन ये सारा हफ्ता ही बारिशों के अंदर ही गुजर गया। तो चले निकलते हैं, अभी रास्ते में नाश्ता भी करना है और उसके बाद पहुँचते हैं सीधा लाहौर। मौसम तो आज का बहुत खूबसूरत है। उम्मीद है कि ऐसे ही मौसम रहेगा, क्योंकि ये बारिश जब ख़त्म होती है ना तो उसके बाद ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, सांस आना ही बंद हो जाता है। नाश्ता वगैरह कर लेते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है और नाश्ते के बगैर जो है दिमाग नहीं काम करता। आके अलार्म बज रहा है। अच्छा यार, एक ना मशरूम स्लाइडर दे दो और साथ ना एक फ्रेंच जो है ना वो दे दो, लाटे दे दो आइस ब्लेंड। ठीक है, मुझे रेगुलर ही चाहिए। मशरूम स्लाइडर इस टाइम ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट अवेलेबल है। फिर काम करो, इसमें से गोल्डन डिनर ड्राइवर में सबसे बेस्ट है। क्रोसॉन क्रोसन रॉयल नहीं अवेलेबल। अच्छा, गोल्डन डिनर एक दो। सॉसेजेस होंगे, सॉस होगी, एग होगा, चीज़। अच्छा चलो ये कर दो। चीज़ ठीक है। कुछ वेटर ने रिकमेंड किया है, मज़े का लग रहा है। क्या चीज़ है लेकिन अच्छा लग रहा है। ले जी, हम निकल गए हैं गुजरांवाला से लाहौर की तरफ। आज का मिशन कुछ ऐसे है कि एक कॉर्पोरेट ब्रांड के साथ मीटिंग है और कुछ जो नेक्स्ट फेस्टिव सीज़न आ रहा है उसके लिए कुछ सैंपल्स फाइनल करने हैं। बेसिकली इन कस्टमर के साथ हमारा ऑलरेडी काम हो रहा है, लेकिन इनको बार बार मिलने का मकसद सिर्फ यही होता है कि इनको हम जितना हो सके उतना एंटरटेन करें। तो इसलिए मैं खुद जा रहा हूँ और सुबह उठ के जा रहे हैं। इंशाल्लाह 11 बजे तक हमारी मीटिंग है, उसके बाद 2 बजे तक इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फाइनल करके तो वापस आ जाएंगे। बहरहाल B2B का मकसद यही होता है कि आप जितना हो सके उतना आप इंटरेक्शन करते रहो और जब भी उनकी कोई नई मतलब कि एक राइट कस्टमर को राइट टाइम पे अप्रोच करते रहो। अब जिस तरह कि अभी सीज़न है विंटर्स का, अभी अगर हम उनको अप्रोच करेंगे तो शायद हमें ऑर्डर मिलेगा या हमारा जो है ना उनके वॉल्यूम पे कोई ना कोई फैब्रिक सिलेक्ट हो जाएगा। अदर देन अगर हम लेट हो जाएंगे, राइट टाइम नहीं अप्रोच करेंगे तो वो शायद फिर हम रह जाएंगे। राहों में अगर मुश्किलें आए तो घबराना नहीं, जो डट के मुकाबला करते हैं वही इत्तेहाद रखते हैं। क्वाइट ऑफ द डे। अभी हमने अपने साथ जो है ना पिक कर लिया है हमारे सेल्स एग्जेक्टिव मोहम्मद को। इनको भी हम लेके जा रहे हैं, इनकी सेल्स ट्रेनिंग हो जाएगी। साथ ये भी बहुत चीज़ें नई सीखेंगे जो कि एज अ सेल्स पर्सन एक पर्सन को रिक्वायर्ड होती हैं। तो आप बताएं कि आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है एज अ कॉर्पोरेट, तो आप क्या फील कर रहे हैं? मैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ कि जाएंगे, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कुछ और मज़ीद फैब्रिक के बारे में भी इंशाल्लाह पता चलेगा। तो इंशाल्लाह जाते हैं, देख के पता चल जाएगा। अच्छा, बेसिकली हमारा मोटिव जो ब्रांड्स वगैरह को मिलने का ये भी होता है कि जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स होते हैं ना जो कि हमने फ्यूचर में करने होते हैं, तो इनके साथ बड़े अच्छे डिस्कस हो जाते हैं। क्योंकि ये रिटेल को डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं, तो इनको आइडिया होता है कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है या कंज्यूमर की डिमांड क्या है या फर्दर क्या डिमांड हो सकती है, हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए। तो वो मीटिंग से ये भी चीज़ें बड़ी सॉर्ट हो जाती हैं। बिजनेस तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, इनके साथ भी चल रहा है, वैसे भी चल रहा होता है, लेकिन ये कि जो मुलाकात करने का मकसद ये होता है कि दिमाग बहुत ज़्यादा खुल जाता है। अब आप एक जगह रह के इतना कुछ नहीं सोच सकते जो इन लोगों को पता होता है, हमसे बहुत अच्छा जानते होते हैं। ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। और तुम कुछ कहना चाहोगे तो बताओ। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो फेस टू फेस मुलाकात होती है, डील होती है, उसका एक एक्सप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो ये चीज़ ही है, इंशाल्लाह जाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जो मजीद कोई मामला वो भी इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। सही हो गया। तो ले जी चलते हैं लाहौर की तरफ, अपना जो है ना गाड़ी को भगाते हैं। चढ़ते नए बजट के साथ हमें भी एक गिफ्ट मिल गया है एज ई कॉम करते हुए कि 4%, जिसमें 2% इनकम टैक्स और 2% सेल टैक्स दोनों विद होल्डिंग है, जो कि हम पर अप्लाई हो गए हैं।
अच्छा, अब एज अ सेलर और मैन्युफैक्चरर हम तो इन चीज़ों को समझते हैं और विद होल्डिंग जो भी है वो तो हम क्लेम कर लेंगे, क्योंकि हम लीगल और सारा जो है ना वो वाइट पे काम कर रहे हैं और सारा जो है ना हमारा लीगल काम है। लेकिन मैं सोच रहा था कि जो लोग स्मॉल सेलर्स हैं या फिर जो घर बैठे छोटा मोटा काम कर रहे हैं या फिर जिनका सिर्फ काम ही ई-कॉमर्स का है, वो तो अपनी सेल्स नहीं शो कर सकते, ना वो अपनी इनकम शो कर सकते हैं और ना ही उनको वो पैसे 2-4% वो क्लेम होगा। वो तो ऑब्वियसली उनका इन टैक्स की मद में निकल जाएगा जो कि गवर्नमेंट हड़प लेगी। अच्छा, अब उसमें बात कुछ ऐसे है कि इसके ऊपर उन्होंने जो एलिगेशन लगाया वो ये लगाया कि जो लोकल शॉपकीपर्स हैं उनको कंपेटिटिवली इनके साथ मिलाने के लिए, क्योंकि ई कॉम के पास एक मार्जिन ज़्यादा है शॉपकीपर से प्राइसिंग कंट्रोल करने का, क्योंकि उसने रेंट्स वगैरह नहीं पे करने या उसके ओवरहेड एक्सपेंसेस उस तरह नहीं है जो कि एक लोकल शॉप के होते हैं। तो बात करने का मकसद ठीक है, आई एग्री विद दैट, और उन्होंने 4% लगाया तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके ऊपर मैं एक और पॉइंट रेज करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जितने भी पाकिस्तान के लोकल बैंक्स हैं वो सारे नेशनल बैंक के साथ कनेक्ट हैं, तो अब वो किसी भी आम बंदे के साथ स्कैम नहीं कर सकते या फ्रॉड नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि वो नेशनल बैंक या फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो अगर किसी के 30,000 है, 50,000 है या 2 लाख है या 2 करोड़ है, तो वो सेफ है बैंक के अंदर। क्यों सेफ है? क्योंकि गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर रही है, वो कोई भी आपकी पेमेंट खा नहीं सकता। अगर कोई ट्रांजैक्शन में कोई इशू होता है तो वो भी सॉल्व हो जाता है, 1 दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाता है। लेकिन उसके बिहार पे कैश का काम एक और कंपनीज भी कर रही हैं जो कि बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल और अनरेगुलर कंपनी है, जिसमें ये सारी कोरियर कंपनीज आएंगी। अब नेम अ कोरियर कंपनी जिससे हमने पैसे नहीं लेने, एज अ वाइट सेंटर हमने उनसे पैसे नहीं लेने, जो कि वो लोग दब कर बैठे हैं और वो अपनी तरफ से हमें क्लियर कर बैठे हैं। अब उनके इतने इरेगुलर होने की वजह यही है कि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। अब कोई भी पार्सल अगर उनका कोई राइडर गायब कर रहा है या कोई भी पार्सल वो इधर उधर कर रहा है, तो उसमें कंसर्न हमारा नहीं है, एज अ सेलर हम उसके जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई हमारा एम्प्लॉय या हमारा पर्सन कोई नुकसान करेगा तो उसको हम ओन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा एम्प्लॉय है, हमने उसको जॉब पे रखा है, रादर देन ये नहीं कि ये कस्टमर हमारा उस चीज़ को बियर करे। ठीक है ना? अगर कोई चीज़ या कोई कपड़ा ख़राब बन रहा है तो उसको हम अपनी वेस्टेज में या अपने लॉस में कंसीडर करेंगे, ना कि हम कस्टमर पे डालेंगे। फिर दूसरी बात ये कि जो पार्सल्स डिलीवर होते हैं उसकी भी सारी पेमेंट्स ऑन टाइम नहीं आती, वो भी पेमेंट्स डिले आती हैं, रोक के आती हैं। जो बंदा प्रेशर डालता है उसको पेमेंट दे देते हैं, जो प्रेशर नहीं डालता उसको पैसे नहीं देते। और जो घर बैठी औरतें या मेरी बहनें या कोई भी काम कर रहा है जो कि एक सीधा साधा इंसान है, वो इनके साथ मुंह बहस हर टाइम नहीं कर सकता जिस तरह के हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को अपना हक लेना आता है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि इन लोगों को भी रेगुलेट करना चाहिए कि अगर कोई भी हमारा पार्सल जा रहा है तो वो गवर्नमेंट ट्रैक करे, जिस तरह के आप बैंक्स की हमारी अमाउंट को ट्रैक करते हैं। जो भी पार्सल डिलीवर हो रहा है उसकी हमें अमाउंट दी जाए, नहीं तो उसका पार्सल वापस दिया जाए। तो ये मेरा एक पॉइंट है। अगर आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिन लोगों के साथ आप चाहें कि हम इस पॉइंट के ऊपर एक प्रॉपर टॉपिक बना के रेज करें और इस चीज़ पे भी गवर्नमेंट को लेकर आए कि ये इस चीज़ को भी रेगुलेट करें कि जो शिपमेंट डिलीवर्ड हो रही है उसकी पेमेंट दें, अगर नहीं डिलीवर हो रही तो वो शिपमेंट हमें रिटर्न दें, ना कि वो शिपमेंट में से वो चीज़ निकाल ली सही वाली और गलत मलत डाल के इनके राइडर में भेज दें और बाद में ये लोग कहें कि जी आपका राइडर है, वो जी राइडर लेके भाग गया है, वो जी राइडर बहुत गरीब है, वो बहुत माड़ा है, वो ये है वो है। तो वो जो भी मसले मसाइल ना वो आप उसको ऑन करें। आप तो नहीं गरीब हैं, आप तो $multi-million की कंपनी रन कर रहे हैं, आपके तो नहीं हालात ख़राब हैं, तो आप उस चीज़ को एग्री करें। हम एज अ क्लाइंट आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, तो इन चीज़ों को भी रेगुलेट करना चाहिए। बाकी यही मेरा कहना था। अगर आप एग्री करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक भी कीजिएगा। मेरी हम जा रहे हैं वापसी गुजरांवाला की तरफ। अच्छा रहा आज का जो है ना मीटअप, अच्छा रहा। मिलने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ लगती है जो कि उधर बैठे गुजरांवाला में या फिर फैक्ट्री में बैठे चीज़ों की समझ नहीं लग सकती। तो एंड ऑफ द कंक्लूजन ये है कि अपनी B2B लीड्स को जो है ना वो हमेशा
कंट्रोल में रखना चाहिए और इनके ऊपर फॉलो अप रखना चाहिए। मेनली बात करने का मकसद ये है कि जो आउटपुट होता है ना किसी भी चीज़ का, वो उसी वक्त में नहीं आया था। अगर आप में से भी कोई लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसका मकसद, बात करने का मकसद ये कि एकदम आउटपुट नहीं आ जाता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सुबह उठ के जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, फिर उसका एक टाइम प्रोसीजर होता है, उसके बाद उसका रिटर्न आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है, बाकी मामला भी बड़े शॉर्ट हैं, लेकिन ये कि और बेहतर से बेहतर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली मोटिव लिया हुआ है कि हमने लोकल जो गुजरांवाला की इंडस्ट्री है, जो हमारी इंडस्ट्री है, इसको हम जितना हो सके उतना पुश करें, क्योंकि इसी में भलाई है हमारे भी, हमारे लोकल्स की भी और हमारे लोगों की भी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जो ना अपडेट्स वगैरह हमारे जो ना वो अकाउंट्स में आती रहेंगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।